हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। और जो हम चैप्टर अभी डील कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स। उसका आज होगा लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5, जहाँ पे हम डील करेंगे सेल्स के साथ। ठीक है, सेल्स मतलब वो बायोलॉजी वाला सेल्स नहीं, यहाँ पे हम लोग सेल्स मतलब बैटरी जो हम लोग बोलते हैं, बैटरीज के साथ हम लोग थोड़ा सा मतलब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रिवीजन का टाइम आ गया। अभी रिवीजन में क्या बोलूं, ये जो चैप्टर है मतलब ये जो लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ये जो बैटरी वाला लेक्चर होगा वो सबसे अंत में होता है, वो सबसे लास्ट में होता है। एंड ये सबसे अलग ही होता है, किसी के साथ लिंक इसका नहीं है। जितना लिंक्ड लेक्चर्स था उस हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 अगर देखोगे तो वो होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 जब तुम लोग देखोगे तब हो जाएगा, तब इलेक्ट्रोकेमिस केमिकल जो सेल्स होता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर इलेक्ट्रोड वगैरह इन सब के बारे में था। एंड जो लेक्चर नंबर 5 यानी आज का हम लोग पढ़ेंगे वो बैटरीज को लेके है, सेल्स को लेके है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से रिलेटेड ही है बैटरीज, लेकिन डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोग लेक्चर नंबर 4 नहीं देखोगे तो लेक्चर नंबर 5 नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं हाईली तुम लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जैसा मैंने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 2 3 एंड 4 इसको सीरियली कंप्लीट कर लो। अगर तुम उल्टा पढ़ना चाहते हो तो भी चलेगा, मतलब इस पोर्शन को तुम पहले कंप्लीट कर सकते हो, मतलब 3 4 को, फिर 1 2 को कंप्लीट कर सकते हो, फिर लेक्चर नंबर 5 में आ सकते हो। लेकिन लेक्चर नंबर 5 को लास्ट में रखो। ये लेक्चर नंबर 5 जो है ये लास्ट ही टॉपिक है, ये सबके साथ ही रिलेटेड है इन द सेंस कि अगर वो तुम लोग कुछ भी नहीं समझ पाओगे तो ये लेक्चर नंबर 5 पढ़ के कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो सबके साथ ही कनेक्टेड रहेगा ही, ये तो चैप्टर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया रिवीजन का पार्ट। मतलब रिवीजन मतलब यहाँ पे हम लोग ज्यादा उन लास्ट लेक्चर्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उतना कनेक्शन है नहीं। तो हम लोग इस लेक्चर को पहला टॉपिक के साथ शुरू करते हैं जो कि होता है सेल्स। सेल्स मतलब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्स जहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट कर सकते हैं। तो इस सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल्स का जो पहला मेन कैटेगरीज में जो हम लोग डिवाइड करते हैं, टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेल्स, एक होता है सेकेंडरी सेल्स। अभी प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स के बारे में इंडिविजुअली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये डिवीजन किस बेसिस पे होता है समझ लो। प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स जिसमें रिएक्शन तो होता है, रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है, लेकिन अगर एक बार खत्म हो गया, मतलब रिएक्शन अगर खत्म हो गया तो तुम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइमरी सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज, याद रखो। एंड जो सेकेंडरी सेल्स है उसमें एक चीज याद रखना कि इसमें भी सेम ही है कि केमिकल रिएक्शन से तुम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर एक बार रिएक्शन खत्म हो गया तो हम लोग उसको फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। इट कैन बी रिचार्ज। इसी बेसिस पे हम लोगों ने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अभी एक एक करके हम लोग हर कैटेगरी पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल्स से शुरू करते हैं। प्राइमरी सेल्स, यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ना है, एक होता है लेक्लांशियर सेल, एक होता है मर्क्यूरी सेल। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स भी। पहले पढ़ते हैं लेक्लांशियर सेल। लेक्लांशियर सेल मतलब जो पेंसिल बैटरी हम लोग यूज करते हैं ना, जो रिमोट्स वगैरह में यूज होता है, टॉर्चेस वगैरह में यूज होता है, उसको ही हम लोग लेक्लांशियर सेल बोलते हैं। अभी इस सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है देखो, कि इन दिस सेल एनोड कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर। ठीक है, जो कंटेनर होता है वो जिंक का बना हुआ होता है और वो ही एनोड का काम करता है। एंड जो कैथोड होता है वो ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड इज अ ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, मिडिल में रहता है। ठीक है, सराउंडेड बाई पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। ठीक है, ये इन दोनों को सराउंड करके रखता है कौन, पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विथ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। ठीक है, एक सॉल्ट ब्रिज की तरह ये काम करता है। एक इलेक्ट्रोड में ये जो मिडिल में जो फिलअप होता है वो है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। ठीक है, एक डायग्राम दिखाता हूँ तो तुम लोगों को और थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो, ये होता है डायग्राम, देख ही सकते हो इसको, जो हम लोग पेंसिल बैटरी बोलते हैं हम लोग के घर में मिलता है वैसा ही होता है। ऐसा एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये जो कार्बन रॉड है
तुम लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे मैंने कार्बन रॉड यहाँ पे डायग्राम में है, लेकिन दिस इज अ ग्राफाइट का बना होता है। एंड जो मिडिल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो होता है MnO2 NH4Cl एंड ZnCl2 का बना हुआ। ठीक है, पाउडर्ड MnO2 एंड ग्राफाइट भी रहता है, मैंने बोला था सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। फिर उसके बीच में और क्या रहता है, NH4Cl एंड ZnCl2। सो इन सब के बारे में है। जो जिंक का बॉडी होता है वो नेगेटिव का काम करता है, मतलब एनोड का काम करता है। ऐसे ही मतलब ऐसे ही जो होता है इस सेल का कंस्ट्रक्शन होता है। अभी जो सेल रिएक्शन है दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सेल रिएक्शन क्या होता है, एनोड में क्या होता है, एनोड में जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव बन जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। एंड कैथोड में क्या होता है, कैथोड में MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव, मतलब NH4Cl से NH4 पॉजिटिव आ जाता है, एंड वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, तब एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है MnOOH प्लस NH3। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स दैट इज फॉर्म्ड। अगर एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, नोट करके तुम लिख सकते हो, अनदर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म दैट इज नोन एज ZnNH3 4 times 2 पॉजिटिव, दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, मतलब इस सेल में, दिस इज अनदर जो फॉर्म होता है। ठीक है, एंड और एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है एक लेक्लांच शेल का, मैक्सिमम वोल्टेज वो होता है, मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट का बनता है। 1.5 वोल्ट का मैक्सिमम वोल्टेज बनता है। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है एनोड एंड कैथोड का सेल रिएक्शन, और एनोड एंड कैथोड किस चीज का बना हुआ होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आ भी सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मर्क्यूरी सेल को। मर्क्यूरी सेल में क्या होता है, मर्क्यूरी सेल मतलब वो जो बटन वाला सेल होता है, घड़ी वरी में जाता है, उसको हम लोग मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो एनोड होता है वो बना होता है जिंक एंड मर्क्यूरी के एमलगम से। इसका जो कैथोड होता है उसमें भी मर्क्यूरी है, HgO एंड कार्बन का एक मिक्सचर होता है। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो KOH एंड ZnO का पेस्ट होता है। ठीक है, ZnO एंड KOH का पेस्ट होता है। ठीक है, दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड कैप, दिस इज द एनोड, यहाँ पे फिलअप होता है जिंक एंड मर्क्यूरी का एमलगम। ठीक है, यहाँ पे सेल रिएक्शन कैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सेल रिएक्शन मतलब एनोड में क्या होता है, एनोड में ZnHg जिंक एंड मर्क्यूरी का जो एमलगम होता है प्लस 2OH नेगेटिव टर्न्स इनटू ZnO सॉलिड में एंड H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है। कैथोड में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तब ये जो मर्क्यूरी है Hg वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, मतलब नॉर्मल अपने प्योर स्टेट में आ जाता है, 2OH नेगेटिव रिलीज होता है। ये 2OH नेगेटिव फिर से यहाँ पे इस रिएक्शन में पार्ट कर सकता है, एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन अंटिल ये रिएक्शन खत्म हो जाता है, एंड इसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेल्स। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है, वॉचेस में होता है, कैमराज में होता है, एंड हियरिंग एड्स जो लोग ऐसा मशीन पहनते हैं ना कानों में सुनने के लिए, जो जिसको कम सुनाई दे कानून से, उसको जो हियरिंग एड्स देता है उसमें भी ऐसा पेंसिल बैटरी यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज याद रखना, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम सेल पोटेंशियल कितना होता है, 1.35 वोल्ट से। ठीक है, ऐसा जो फैक्ट्स होता है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने 2 तरह का प्राइमरी सेल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेक्लांचे सेल एंड मर्क्यूरी सेल पढ़ लिया है। अभी हम लोग जाएंगे सेकेंडरी सेल्स के ऊपर। सेकेंडरी सेल्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया था, विच कैन बी रिचार्ज एंड यूज अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। एग्जाम्पल कौन सा है, लीड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी और लिथियम बैटरी। अभी लिथियम बैटरी जो होता है, जो हम लोगों के फोन में यूज होता है, लिथियम आयन बैटरी जो होता है, उसके बारे में अभी हम लोगों को उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन बाकी जो 2 है, लीड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं लीड स्टोरेज बैटरी। डायग्राम से तुम लोगों को पता चल गया ही होगा ये लीड स्टोरेज बैटरी कहाँ में यूज होता है। जो छोटा छोटा हम लोगों का घर में जो इन्वर्टर्स रहता है, या फिर कहीं पे सपोज तुम लोग पिकनिक करने जाते हो तो बैकअप जो बैटरी लेते हो, दैट आर ऑल लीड स्टोरेज बैटरी। या फिर अपनी गाड़ी में जो बैटरी रहता है, ठीक है, कार्स में, बाइक्स में, स्कूटीज में जो बैटरी रहता है, दीज आर ऑल लीड स्टोरेज बैटरी। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, एनोड किससे बनता है, एनोड बनता है लीड से, पीबी से।
कैथोड बनता है पीबी एंड PbO2, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं कैथोड को। एंड इलेक्ट्रोलाइट रहता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसलिए इसको कभी कभार लीड एसिड बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो सेल रिएक्शन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनोड में क्या होता है, एनोड में जो सेल रिएक्शन होता है ये थोड़ा सा टफ है, याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। पीबी सॉलिड स्टेट एंड SO4 डाई नेगेटिव जो H2SO4 से आता है, एक्वा स्टेट में रहता है, दैट टर्न्स इनटू PbSO4, ठीक है, सॉलिड, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होता है इससे। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, PbO2 जो होता है वो क्या करता है, SO4 के साथ रिएक्ट करता है, SO4 डाई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, 4 H पॉजिटिव आयंस से भी रिएक्ट करता है जो एसिड से आता है, एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं इन दोनों को कैप्चर कर लेता है, तब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये भी PbSO4 बनाता है एंड H2O बनाता है, ठीक है, 2H2O लिक्विड बनाता है, ठीक है। सो इसका एनोड एंड कैथोड का जो रिएक्शन है वो भी तुम लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। जब ये और याद रखना, जब ये चार्ज होने लगता है, दिस इज व्हेन ये सेल का रिएक्शन हो रहा है एंड इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। लेकिन फिर जब इन्वर्टर, सपोज मान लो कि तुम्हारे एरिया में करंट चला गया है, लोड शेडिंग हुआ है, तब तो ये रिएक्शन होगा एंड करंट जनरेट होगा। लेकिन अगर करंट आ गया, मतलब बैटरी रिचार्ज हो रहा है, तब क्या होगा, तब ये सब रिएक्शन सिर्फ उल्टा हो जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में PbSO4 से PbSO4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बना है, तो उल्टा हो जाएगा, तब याद रखेंगे कि PbSO4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन से Pb एंड SO4 डाई नेगेटिव बना है, ऐसा करके याद रखना, ठीक है। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम लोगों का बैटरी का एग्जांपल है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि होता है निकल कैडमियम बैटरी। ये भी दिखने में पेंसिल बैटरी की तरह ही लगता है, लेकिन दीज आर रिचार्जेबल, जो आजकल के DSLR कैमराज में होते हैं ना रिचार्जेबल बैटरीज। सो दीज आर मेड अप ऑफ निकल एंड कैडमियम। सो यहाँ पे एनोड कौन सा होता है, निकल का होता है, कैथोड कौन सा होता है, कैडमियम का होता है, एंड इसका जो सेल रिएक्शन है वो ओवरऑल सेल रिएक्शन याद रखना, कैडमियम सॉलिड प्लस 2NiOH3, ठीक है, वो भी सॉलिड, टर्न्स इनटू CdO सॉलिड प्लस 2NiOH2, ये भी सॉलिड, प्लस H2O रिलीज होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। सो यहाँ का जो सेल रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि ये एक लाइन में ही, बुक में भी एक लाइन में ही दिया हुआ है, ठीक है। सो एक लाइन का क्वेश्चन आ सकता है इन केस ऑफ आस्किंग, लाइक अगर वो नहीं पूछना चाहते हैं एनोड एंड कैथोड को अलग अलग करके, तो एक लाइन वाला जो रिएक्शंस होता है वो भी आ सकता है, ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स होता है ये। नेक्स्ट हम लोग दूसरी तरह के सेल्स के ऊपर जाएंगे जिसका नाम होता है फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स, अभी इसका काम क्या है, डेफिनेशन से पता लगाते हैं कि दो सेल्स इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथानॉल एक्सेट्रा इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एक केमिकल्स जो होता है जो कि हाईली कॉम्बस्टिबल होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मिथानॉल, इसको हम लोग जला के कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ला सकते हैं, मतलब जनरेट कर सकते हैं, दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल सेल्स। इसका एग्जाम्पल कौन सा है जो बुक में दिया हुआ है, वो दैट इज H2O2 फ्यूल सेल्स, ठीक है। अभी इसका सेल रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का सेल रिएक्शन देखते हैं। एनोड में क्या होता है, 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव जो कि वाटर से आता है, दैट टर्न्स इनटू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंड कैथोड में क्या होता है, कैथोड में ऑक्सीजन जो गैस फॉर्म में रहता है वो 2H2O के साथ रिएक्ट करता है एंड 4 इलेक्ट्रॉन मतलब उसको चाहिए, वो जो कैप्चर कर रहा है यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स वो उसने कैप्चर कर लिया एंड क्या बना देगा, 4OH नेगेटिव बना देगा एक्वस में। यही 4OH नेगेटिव जाके यहाँ पे 2H2O के साथ बैठेगा, अटैक करेगा एंड नया फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस इज द वे ये चलता रहेगा अंटिल इट कांट एनीमोर, ठीक है। दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी। इसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, फिर से रिफिल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम हो गया है उसको भर सकते हैं, लेकिन रिचार्ज नहीं कर सकते। नोट, नोट क्या है, दिस इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स। ये जो फ्यूल सेल्स है इसको जला के ही रॉकेट में इतना एनर्जी जनरेट करते हैं, इतना थ्रस्ट जनरेट करते हैं, ताकि वो जो रॉकेट है वो धरती से आसमान की तरफ अपना जर्नी कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन एंड आर मोर एफिशिएंट ऑब्वियसली। थर्ड, वाटर ऑब्टेन फ्रॉम दिस रिएक्शन कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ये जो 4H2O निकला है ना, ये अगर एक्सेस में निकल जाता है तो उस
को हम लोग मतलब ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोरोजन, ठीक है। कोरोजन तुम लोगों को क्लास 9 में, क्लास 10 में थोड़ी थोड़ी उसके बारे में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होता है। देखो डेफिनेशन क्या हुआ है, द प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट्स विद अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स भी बन सकता है, हाइड्रोक्साइड बन सकता है, कार्बोनेट्स बन सकता है, एसेट्रा बन सकता है। सो द होल प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। इसके लिए क्या क्या जरूरी है, एयर जरूरी है, मॉइस्चर जरूरी है, एसिड जरूरी है। इन तीनों में से अगर तीनों ही रहेगा तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी कोरोड कर जाएगा। अगर तीनों में से एक दो नहीं रहेगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा स्पीड, ठीक है। सो ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन, मतलब जो सब्सटेंस होता है उसका ऑक्सीडाइज हो जाना, हाइड्रोक्सीडाइज हो जाना एंड कार्बोनेट फॉर्म्स करना, ठीक है। चलो अभी रिएक्शन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन मतलब रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग मतलब जंग लगना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो याद रखना है एनोड में क्या लिखेंगे, FeS टर्न्स इनटू Fe2 पॉजिटिव एट दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते थे, ठीक है। अभी कैथोड में क्या होगा, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 2H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2, ठीक है, प्लस ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये क्या बना देगा, H2O बना देगा, जो कि मैंने बोला था दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर जिससे कोरोजन होता है, अनदर फैक्टर जिससे कोरोजन होता है H2O, ठीक है, मॉइस्चर। तो इसके वजह से मतलब ये जो रस्टिंग होता है वो बहुत ही जल्द, बहुत ही मतलब खराब कंडीशन में तुम लोगों को मिलेगा किसी मेटल को। अगर किसी मेटल में जंग लगना शुरू हो गया है तो 2-3 बाद ही उसका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को खा लिया, H2O वाटर डाल दिया, अभी H2O को खा के फिर से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ मेथड्स भी देखेंगे जिससे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कोरोजन होने से बचा सकते हैं। कैसे है, कोटिंग विथ पेंट, ठीक है। जैसे कि देखते हो तुम लोग अगर कहीं पे जो जितना भी स्टील आइटम्स रहता है, इन दैट सेंस जो ग्रिल्स रहता है, सपोज तुम्हारे विंडो में ग्रिल्स है, ठीक है, तो दिस ग्रिल्स आर कोटेड विथ पेंट्स, ताकि वो जो लोहा से बना हुआ है वो मेटल इतना जल्दी मतलब वो खराब ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कोटिंग विथ केमिकल्स, केमिकल्स जैसे बिस्फेनॉल में अगर कोट कर देंगे तो भी कोरोजन रुक जाएगा। या फिर कोटिंग विद एन इनर्ट मेटल, इनर्ट मेटल खुद भी रिएक्ट नहीं करता, वो किसी के साथ भी रिएक्ट करने नहीं देता, जैसे कि SnZn, ठीक है। नेक्स्ट इज कोटिंग विद सेक्रीफिशियल मेटल, सेक्रीफिशियल मेटल मतलब वो खुद से बहुत रिएक्टिव है, ताकि अगर एयर, मॉइस्चर एंड H पॉजिटिव मतलब एसिड अगर उसको टच भी कर लेंगे तो डायरेक्टली वो मतलब सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने आप को, सो दैट बच सके कोई दूसरा पर्सन, ठीक है, बच सके कोई दूसरा पर्सन। दूसरा पर्सन यहाँ पे मतलब मेटल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे मेटल को बचाने के लिए खुद बलिदान दे देता है, इसलिए इसका नाम है सेक्रीफिशियल मेटल। सो इसी के साथ इस लेक्चर को कर देते हैं खत्म। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छा लगा है क्लास 12 का, सो प्लीज लाइक कर देना, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद हो जाए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, वो बेल वाला आइकन जो है उसको भी दबा देना ताकि तुम लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए जब भी ये वीडियो अपलोड होगा, एंड फ्यूचर वीडियोस भी अपलोड होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ दो और टास्क भी है तुम लोगों का, वो है कमेंट करना। कमेंट करके एक चीज याद रखना, बोलना ही है, अगर तुम्हें समझ में आ गया वो भी बोलना है कि हाँ सर समझ में आ गया, अगर समझ नहीं आया तो वो भी डाउट क्लियर कर लेना है, ठीक है। दिस इज अ फ्री यूट्यूब लेक्चर, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों का 1-to-1 केयर नहीं लिया जा रहा होगा। सब कमेंट्स का कुछ भी कंफ्यूजन है वो हम लोग दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो कमेंट करके बताना, एंड जो अगर हाइप वाला बटन तुम्हारे वहाँ पे है, हाइप वाला बटन, उसको भी दबा देना ताकि हम लोग और भी बेहतरीन वीडियोस ला पाए और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाएगा, एंड और भी स्टूडेंट्स को हम लोग बेनिफिट ऐसे ही प्रदान करते रह पाए, ठीक है। अभी अभी के लिए तुम लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे, जो नया चैप्टर होगा, नया चैप्टर मतलब मैक्सिमम चैप्टर्स है कंप्लीट, जो बायोमोलिकुल्स वाला चैप्टर है वो अभी भी बाकी है, तो हम लोग बायोमोलिकुल्स वाले चैप्टर में मिलेंगे, यानी नेक्स्ट वीक से हम लोगों का बायोमोलिकुल शुरू होगा। तब तक के लिए तुम लोग ये वाला चैप्टर का लेक्चर 1, 2, 3, 4 एंड अभी लेक्चर नंबर 5 आराम से कंप्लीट कर लो ताकि तुम पीछे ना रह जाओ, बैकलॉग ना हो पाए,
ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीक में, जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।